आज की वीडियो में मैं तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन समझाऊंगा। देखो, जिनको कन्फ्यूज़न होती है ना, 10th क्लास में 9th में है, कन्फ्यूज़न होती है, समझ में नहीं आता, 11th 12th किसी में भी हो, अगर आपको बेसिक ये देखो सही नहीं है, देखो कमज़ोर है, तो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले समझने के लिए अपने पास कितने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अब लोगों को देखना, अब इसी के उल्टे होते हैं 3, मतलब इसी का देखो, इसी का उल्टा देखो, साइन थीटा का होता है कॉजिक थीटा, और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। बस ऐसे याद रखने, 3 याद कर लोगे, बस इनके उल्टे ये होते हैं। अब साइन का उल्टा कॉजिक, एस से सी याद कर लो, सी से एस, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा। अब देखो इनका जो कैसे, देखो अब इनको समझना क्या है। इनमें अपन को एक चीज़ याद रखनी है, साइन थीटा इक्वल टू होता है कर्ण लंब बटे कर्ण होता है, समझे? लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और कॉस थीटा का भी ऐसे ही होता है, सेम सेम तो नहीं, मतलब इसका होता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो कैसे, एक देखो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वर्क, देखो कैसे, देखो एक हमेशा ट्राइंगल लेना है, कैसा, समकोण त्रिभुज लेना है हमें, ठीक है, मतलब जिसका एक ये 90 डिग्री का हो, हमेशा इसमें होता है। देखो ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब इनमें हमेशा देखो ये, अब देखो अपन ने क्या पढ़ा, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। साइन थीटा कोई पूछे, मान लो इसकी वैल्यू क्या है, पी एच, इसकी वैल्यू मान लो 3 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो क्या हो गया, 3/5 साइन थीटा हो गया इसमें, यानी पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या हो गया, बी अपॉन एच, बी मान लो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो 4/5 यानी बी अपॉन एच। बस ऐसे निकाला जाता है। अब मैंने तुमसे क्या कहा था, जस्ट इसका उल्टा कॉजिक होता है, जस्ट इसका उल्टा, तो यानी कॉजिक थीटा क्या हो जाएगा, देखो इसका उल्टा यानी एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल से, बहुत आसान है। अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट अपन को पता है एक चीज, सेक थीटा, तो यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बस ऐसे ही इसका कॉट थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट यानी बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस ये होता है, अपन को इसी को याद रखना है। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, गिवन है अपन को, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि अपन को दी हुई सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 2। तो अपन को और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद कर, वो निकाल ले हैं, ठीक है, फाइंड करने हैं। अब अपन को एक चीज़ पता है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1, ठीक है। तो अपन को ये चीज़ पता चल गई, क्या पता चल गई, सबसे पहले तो 2, देखो सेक थीटा में देखो ये क्या है, ऊपर वाला हाइपोटेनियस, यानी 2 क्या है, हाइपोटेनियस, और 1 क्या है, बेस, ठीक है। तो अब अपन को एक चीज़ और पता है, क्या, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा यानी ये इसका, इससे कॉस थीटा अपन को सीधे सीधे निकल जाएगा 1/2, सिंपल, एक चीज़ निकल गई। अपन को और चीज़ें निकालनी है, हमेशा देखो निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है, जब भी और सारे निकाल लें। देखो ट्राइंगल, आप कहोगे एक तो निकला, एक तो वैसे भी सब में निकल आएगा, कोई भी दिया होगा, क्योंकि उसका उल्टा ही तो होता है। अब देखो और निकालने के लिए, देखो जैसे यहाँ पे अपन को क्या क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस एंड बेस, तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 2, और बेस कितना दिया हुआ है, 1। अपन को परपेंडिकुलर निकालना है,
परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? अपन को एक चीज़ पता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर नहीं भी पता तो देखो ये होता है, ये जो कर्ण दिया हुआ है अपना हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर होता है आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो अपन निकाल लेंगे। कैसे? देखो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर ऐसे लिख लो, अभी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वैसे तो अपन निकाल लेंगे। ये अपन को निकालना है प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये एक साइड आ जाएगा ना, तो पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा? बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो पी का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1, तो यानी पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो पी बराबर √3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो अपन को एक चीज़ पता चलेगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई अपने पास। अपन सारे निकाल सकते हैं। देखो अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर अपन निकालना है √3, और एच की वैल्यू अपन को पता ही है क्या? ये रही 2। एच की वैल्यू देखो हाइपोटेनियस यही होता है ना, देखो हाइपोटेनियस यही है ना 2। देखो 2 अपन को, देखो इससे साइन थीटा निकल गया, अपन को कॉजिक थीटा तो तुरंत ऐसे ही निकाल लेंगे, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा ही तो होता है कॉजिक थीटा, तो इसका उल्टा 2/√3 सीधे सीधे। बस इतनी आसानी से निकल जाता है। अब देखो अपन को, देखो सेक थीटा दिया हुआ था, उससे अपन ने कॉस थीटा निकाल लिया, फिर अपन ने परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो उससे साइन थीटा और कॉजिक थीटा आ गया। अपन का क्या रह रहा है? टेन थीटा का उल्टा कॉस टेन थीटा निकाल लेंगे, फिर कॉट थीटा। टेन थीटा कैसे निकलता है? देखो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन ने निकाला है √3, अपना बेस कितना है? 1, ये आ गया अपना टेन थीटा। मतलब ऐसे √3 भी लिख सकते हैं ओनली, अगर लिखना चाहो तो। 1 तो मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि अपन देखो कॉट थीटा निकालेंगे, तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा? 1/√3। बस ऐसे निकालते हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बस अपन को ये याद रखना है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी लंब अपॉन कर्ण। ये सब याद रखोगे, कोई भी एक दिया हो उससे उसका उल्टा वाला तो तुरंत निकल आएगा, जैसे सेक थीटा कॉस थीटा, ये निकल आएगा बस, और सारी वैल्यू तो आसानी से निकल जाएंगी। धन्यवाद। बताना वीडियो कैसी लगी।